आधिकारिक तौर पे चिराग पासवान की एंट्री अभी एनडीए में हुई भी नहीं है कि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी द्वारा उन्हें झटके दिए जाने शुरू होने लगे। दरअसल 2 सीटों पर जब उपचुनाव हो रहे थे, मोकामा और गोपालगंज, उस वक्त चिराग पासवान ने बीजेपी को खुला समर्थन दिया, जमकर फील्डिंग किए। गोपालगंज भारतीय जनता पार्टी चुनाव भी जीती, जिसके बाद यह लगातार कहा गया कि चिराग पासवान अगर नहीं होते तो मोकामा की तरह गोपालगंज भी भारतीय जनता पार्टी हार जाती, क्योंकि 2000 वोटों से बीजेपी चुनाव जीतती है। तो दूसरी तरफ यह भी कयास लगाए जाने लगे कि चिराग पासवान का कद जो है एनडीए में और भी बढ़ सकता है, केंद्र में मंत्री बनेंगे, लोकसभा के वक्त ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लोजपा आर जो है, रामविलास पासवान की जो लोजपा है, जो चिराग पासवान के पास है, वो चुनाव लड़ेगी। चाचा तो होंगे, लेकिन जो प्राथमिकता है लोजपा उनके वोट बैंक के आधार पर वो चिराग पासवान को बीजेपी आला कमान देगी। लेकिन दूसरी ओर चिराग पासवान को जो झटके लगे हैं, इस बात से लगे हैं कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बिहार में किसी नए साथी की तलाश नहीं है। जो साथ आना चाहते हैं वे आ सकते हैं, 5 से 6 सीटों का तालमेल हो सकता है, लेकिन गठबंधन में भाजपा 35 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। यानी कि संजय जायसवाल ने साफ साफ यह कह दिया है कि मुझे लोकसभा या विधानसभा के वक्त कोई नए साथी की तलाश नहीं है, लेकिन जो लोग आना चाहते हैं उनका स्वागत है। 5 से 6 सीटों का तालमेल हो सकता है। गठबंधन भी अगर किसी के साथ होती, यानी कि चिराग पासवान आधिकारिक तौर पे बीजेपी के हो भी जाते हैं, एनडीए में हो शामिल हो जाते हैं, तो फिर भी बीजेपी 35 सीटों पे ही चुनाव लड़ेगी। यानी कि 40 सीटों में से 35 सीटों पर भाजपा ही लड़ेगी, तो बचेंगे 5 सीट। अब 5 सीटों में कौन कौन लड़ेगा? या तो 50-50 चाचा भतीजे में होगा, या 60-40 हो सकता है, या हो सकता है कि 3 सीट पर चिराग पासवान लड़े और 2 सीट चाचा पशुपति पारस के खाते में जाए, एक पारस के लिए और एक उनके भतीजे और चिराग पासवान के भाई प्रिंस राज के लिए। यानी कि गणित जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने सेट कर दिया है, जिसके बाद चिराग पासवान और उनके खेमे में बौखलाहट जो है वो साफ देखने को मिल रही है। तमाम जो लोजपा आर के नेता हैं वो बौखलाए हुए हैं और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो, और यह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर ऐसा लगता है कि किसी नए साथी की तलाश नहीं है तो फिर 40 के 40 सीटों पर चुनाव लड़ ले। अब देखिए, एनडीए में वापसी से पहले चिराग पासवान को लेकर भयंकर बवाल जो है एनडीए में देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सीधे सीधे कह दिया है कि 40 में से 35 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। यानी कि नए साथी की तलाश नहीं है, लेकिन कोई आना चाहता है तो उनका स्वागत है। बचेंगे 5 सीट। अब 5 सीटों में से तय किया जाएगा कि किस सहयोगी को कितना सीट मिलेगा, चिराग पासवान को कितना मिलेगा, उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को कितना सीट मिलेगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ सेट कर दिया है कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। चिराग पासवान आएंगे तो क्या करेंगे? लगातार चिराग पासवान की खेमों में, यूं कहे तो बिहार की राजनीति में चर्चा थी कि चिराग पासवान एनडीए में वापसी करेंगे तो उनका कद जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उनको मंत्री भी बनने का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, लोकसभा की ज्यादा सीटों पर भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा उनकी पार्टी को। बहुत सारे उनके पार्टी में ऐसे नेता थे कि चुनाव लड़ने के लिए इंतजार कर रहे थे कि चिराग बीजेपी के साथ जाएंगे तो उनको ज्यादा सीटें मिलेगी, तो उन सीटों में से मुझे भी एक सीट मिल सकता है और मुझे भी मौका लोकसभा पहुंचने का मिलेगा। लेकिन उनके सपनों पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है बीजेपी। संजय जायसवाल का बड़ा बयान कि 35 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, अगर किसी के साथ गठबंधन भी होता है फिर भी। यानी कि बचेंगे 5 सीट। 5 सीटों में से बीजेपी और चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस मिल बैठकर तय करेंगे कि चाचा को कितने सीट मिलेंगे और भतीजा कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए टॉप। नमस्कार।